आज माननीय न्यायालय पोक्सो संघ के एक जज श्रीमान जगेंद्र अग्रवाल जी द्वारा सरकार सुरेश उर्फ मिंटू और संतु कुमार नामक दो मुलजिमों के खिलाफ फैसला दिया है। माननीय न्यायालय में पुलिस के द्वारा अनुसंधान करने के पश्चात पत्रावली पेश की थी। अभियोजन पक्ष के द्वारा 31 गवाह के दस्तावेज प्रदर्शित करवाए थे और न्यायालय के द्वारा पीड़िताओं के बयान, माता पिता बयान और अन्य गवाहों के आधार पर और दस्तावेज के आधार पर जो आज फैसला दिया है, उसमें घटना इस प्रकार की है कि परिवादी के द्वारा एक रिपोर्ट थाना मुंडावर में दर्ज करवाई कि दिनांक 14/1/25 को 14/1/25 को घटना थी कि वहाँ उसके घर के बाहर ठेकेदार के द्वारा सड़क बनाई जा रही थी। उसमें कुछ मजदूर भी काम कर रहे थे और जो बच्चियां हैं पीड़िता, जो नाबालिग बच्चियां हैं, एक 5 साल की और एक 6 साल की, वो अपने घर के बाहर खेल रही थी। उन मजदूरों में से 2 मजदूर थे, एक सुरेश उर्फ मिंटू और एक संतुराम। ये दोनों उन बच्चियों को बहला फुसला कर कुरकुरे और मिठाई दिलाने के बहाने से अपनी मोटरसाइकिल में बिठाकर उस स्थान से करीब 500 मीटर दूर एक सुनसान झोपड़ी में ले गए। वहाँ जाकर इन दोनों ने पीड़ित के साथ छेड़छाड़ करी और दुष्कर्म करने का प्रयास किया। मुलजिम सुरेश कुमार के द्वारा और इनके द्वारा उनके शरीर पर हाथ फेरा और उनके जो गुप्त अंग हैं उनमें उंगली चलाने का इस प्रकार का प्रयास किया। जब इन प्रकार घटना कारित की जा रही थी, बच्चियाँ वो चिल्लाई तो वो डर गए और लाकर उन बच्चों को वापस वहीं छोड़ाया, उनको डराया धमकाया, उनको कुरकुरे वगैरह दिलाकर और उनको चुप करा दिया। बच्चियाँ जब अपने घर पे गई और तो उन्होंने अब इस घटना के बारे में अपने माँ बाप को बताया। माँ बाप के द्वारा इस घटना को लेकर 15/1/25 को थाने पर एक रिपोर्ट दर्ज कराई कि उन्होंने संपूर्ण घटना के बारे में बताया। इस प्रकार से माननीय न्यायालय ने सारे तथ्यों और गवाहों को दस्तावेजों के आधार पर आज सुरेश और मिंटू को 20 वर्ष की सजा और 10,000 जुर्माना तथा संतुराम को 5 वर्ष की कठोर सजा और 5,000 जुर्माना, इस प्रकार से उन्हें सजा किया है। क्योंकि एक बहुत 5 और 6 साल के बच्चे हैं, उनका इतना घृणित कार्य किया गया है। इस प्रकार की घटनाएं आए दिन जो बढ़ रही है, इस प्रकार के फैसले आने से एक जनता में, समाज में एक मैसेज जाएगा, इस प्रकार की घटनाएं कारित न हो। क्या नाम है आपका? विनोद कुमार शर्मा।